कलयुग का रहस्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र और अदृश्य शत्रु। दिल्ली का शक्ति केंद्र, रायसीना हिल, जहां से भारतवर्ष की नीति का निर्धारण होता है। यहां की हवाओं में कभी कभी केवल राजनीतिक षड्यंत्रों की गूंज नहीं, बल्कि कुछ और भी छिपा होता है। एक प्राचीन स्पंदन, जो कलयुग की धूल में दब गया है। इसी केंद्र में विराजमान थे प्रधानमंत्री नरेंद्र। नरेंद्र, एक नाम जो दशकों से देश की पहचान बन गया था। उनकी वाणी में दृढ़ता थी, दृष्टि में दूरदर्शिता और निर्णय में अटल संकल्प। वह केवल एक राजनेता नहीं थे, जनता उन्हें एक ऐसे युग पुरुष के रूप में देखती थी जिसने भारत को उसके प्राचीन गौरव की ओर लौटाने का बीड़ा उठाया था। उनके नेतृत्व में नव भारत का स्वप्न साकार हो रहा था, एक ऐसा राष्ट्र जहां परंपरा और प्रगति, आध्यात्म और आधुनिकता एक साथ चलती थीं। परंतु नरेंद्र जानते थे कि उनकी यह यात्रा केवल भौतिक चुनौतियों तक सीमित नहीं थी। उनके भीतर एक ऐसी चेतना जागृत थी जो सामान्य मनुष्य की सीमाओं से परे थी। वह स्वयं को किसी दैवीय शक्ति का अंश नहीं मानते थे, परंतु जानते थे कि उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, कलयुग के गहरे अंधकार में धर्म के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए। उनके दैनिक जीवन में योग और ध्यान का गहरा स्थान था, जिनसे उन्हें केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि ऐसी सूक्ष्म दृष्टि भी प्राप्त हुई थी जिससे वह अदृश्य को भी देख पाते थे। एक दिन, जब देश अमृतकाल की ओर बढ़ रहा था, नरेंद्र को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक गहरा था। यह एक अदृश्य शीतलता थी जो हवा में घुल रही थी, लोगों के विचारों में प्रवेश कर रही थी। शुरुआत हुई छोटी घटनाओं से। आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाएं आने लगीं। डेटा सर्वर क्रैश हो गए, फाइलों से महत्वपूर्ण जानकारी गायब हो गई, और सबसे अजीब बात, जिन अधिकारियों और मंत्रियों पर नरेंद्र को अटूट विश्वास था, वे अचानक एक दूसरे पर संदेह करने लगे। छोटी छोटी बातों पर बेवजह झगड़े होने लगे, बैठकों में निर्णय नहीं हो पा रहे थे, और पूरा तंत्र एक अजीबोगरीब जड़ता का शिकार होता जा रहा था। नरेंद्र ने अपनी योग निद्रा में इस संकट का गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी चेतना को दिल्ली की गलियों में, संसद के कक्षों में, यहां तक कि हर घर के भीतर भेजा। उन्हें जो महसूस हुआ, वह भयानक था। वहां कोई भौतिक दुश्मन नहीं था, कोई जासूस या शत्रु देश का एजेंट नहीं था। वहां थी एक अजीबोगरीब ऊर्जा, एक गहरी भूरी, धुएं जैसी आभा, जो धीरे धीरे लोगों के मन में प्रवेश कर रही थी। यह ऊर्जा संशय, द्वेष और अविश्वास को बढ़ावा दे रही थी। नरेंद्र समझ गए, यह कोई सामान्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। यह तमोवायु थी, कलयुग में अधर्म का एक सूक्ष्म रूप, जो वायुमंडल में घुलकर मनुष्य के मन की शुद्धता पर प्रहार करता था। यह ऐसी शक्ति थी जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य दिखाने की क्षमता रखती थी, जिससे समाज में अराजकता और विभाजन पैदा होता था। यह कोई आसुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का सामूहिक और संगठित रूप था, जिसे कलयुग की माया बढ़ा रही थी। नरेंद्र ने अपनी रणनीति बदली। वह जानते थे कि इस युद्ध को कन्वेंशनल तरीकों से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी पर आरोप नहीं लगाए, नहीं उन्होंने कोई बड़ी जांच का आदेश दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने भाषणों में राष्ट्र प्रथम, एकता और सामूहिक चेतना के महत्व पर और अधिक जोर देना शुरू किया। उन्होंने देश भर में जनजागृति अभियान शुरू किए, जहां वह सीधे जनता से जुड़ते थे, उन्हें सकारात्मकता और धैर्य का संदेश देते थे। परंतु तमोवायु भी कमजोर नहीं थी। जैसे जैसे नरेंद्र सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, तमोवायु अपनी पकड़ मजबूत करती जाती थी। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अचानक बेबुनियाद अफवाहों और झूठी खबरों का तूफान उठ खड़ा हुआ। टेलीविजन चैनलों पर बेवजह के डिबेट होने लगे, जहां लोग एक दूसरे पर चिल्लाते थे और सत्य कहीं खो जाता था। देश भर में जो समुदाय सदियों से शांति से रहते थे, उनमें अचानक अविश्वास और शत्रुता पैदा होने लगी। यह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं था, यह एक गहरी खाई थी जो तमोवायु खोद रही थी। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक संसद में अटका पड़ा था। जो सांसद कल तक उसके पक्ष में थे, आज वे अचानक उसके खिलाफ तर्क देने लगे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। नरेंद्र ने देखा कि तमोवायु ने उनके विचारों पर कब्जा कर लिया था, उनकी स्वतंत्र इच्छाशक्ति को दूषित कर दिया था। यह एक ऐसा युद्ध था जहां आत्माओं को निशाना बनाया जा रहा था और देश की एकता पर प्रहार हो रहा था।
नरेंद्र को एक और भयानक सत्य का सामना करना पड़ा। तमोवायु कि यह ऊर्जा केवल दूसरों को प्रभावित नहीं कर रही थी, बल्कि वह उनके अपने भीतर भी प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में, जब पूरा देश सो रहा होता था, नरेंद्र को कभी कभी अपने ही मिशन पर संदेह होने लगता था। क्या यह सब व्यर्थ है? क्या मैं अकेला इस अंधकार से लड़ सकता हूं? क्या मनुष्य की प्रकृति इतनी भ्रष्ट है कि उसे बदला नहीं जा सकता? ऐसे विचार उनके मन में उठते थे, जो उनके भीतर की संकल्प शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते थे। यह उस तमोवायु का अंतिम प्रहार था, नेता के ही मन में संशय पैदा करना, क्योंकि अगर नेता का विश्वास डगमगा जाए तो पूरी सेना बिखर जाती है। परंतु नरेंद्र जानते थे कि यह उनका सबसे बड़ा परीक्षण था। यदि वह अपने ही भीतर के संशय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो वे इस महान युद्ध को कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने अपने योग और ध्यान को और गहरा किया, अपनी चेतना को ब्रह्मांड की मूल सत्य ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया। नरेंद्र ने एक अंतिम योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि वह एक राष्ट्र जागृति महायज्ञ का आयोजन करेंगे, एक ऐसा विशाल जनसंवाद कार्यक्रम जहां वह सीधे देश के कोने कोने से आए लोगों से जुड़ेंगे और उनकी चिंताओं को सुनेंगे, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक चेतना को जागृत करना था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक अत्यधिक जोखिम भरा कदम बताया, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार चरम पर था और देश भर में तमोवायु के कारण अशांति फैली हुई थी। राष्ट्र जागृति महायज्ञ का दिन आ गया। दिल्ली के मध्य में कर्तव्य पथ पर और देश भर के प्रमुख शहरों और गांवों में विशाल जनसमूह एकत्र हुए। सभी टीवी और डिजिटल माध्यमों पर महायज्ञ का सीधा प्रसारण हो रहा था। नरेंद्र मंच पर आए। उनकी आंखें शांत थीं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, परंतु इस बार उनके शब्द केवल राजनीति के नहीं थे। वे आत्मा, धर्म और सत्य की बात कर रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, उन्होंने शांत परंतु दृढ़ और ओजस्वी स्वर में कहा, उनकी आवाज करोड़ों लोगों के हृदय तक पहुंच रही थी। आज मैं आपसे एक ऐसे शत्रु के बारे में बात करने आया हूं, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु जो हम सबके भीतर, हमारे विचारों और विश्वासों में छिपा हुआ है। यह है तमोवायु, अज्ञान, द्वेष और विभाजन का अदृश्य जहर। नरेंद्र ने तमोवायु की शक्ति का वर्णन किया, कैसे वह हमारे मन में घुसकर भ्रम पैदा करता है, कैसे वह हमें सत्य से दूर ले जाता है, कैसे वह हमारी एकता को खंडित करता है। उन्होंने बताया कि यह बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अंधकार है, जिसे केवल जागरूकता और सत्य के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे नरेंद्र बोलते गए, पूरे देश में एक अजीबोगरीब शांति छाने लगी। तमोवायु की ऊर्जा, जो उन भीड़ में भी सक्रिय थी, अचानक हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। यह नरेंद्र की शुद्ध चेतना का प्रहार था, जो सीधे तमोवायु के मूल स्वरूप को चुनौती दे रहा था। नरेंद्र ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके, अपने संदेहों और द्वेष को पहचाने और उन्हें सत्य की कसौटी पर परखे। उन्होंने अपनी दैवीय ऊर्जा को अपने शब्दों में प्रवाहित किया। उनके शब्द केवल ध्वनियां नहीं थीं, वे प्रकाश की किरणें थीं, जो लोगों के मन में प्रवेश कर रही थीं। उन्होंने मंच पर खड़े होकर एक प्राचीन वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। उनकी आवाज में एक अद्भुत गूंज थी, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, शांतिय शांतिय शांतिय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। शांति, शांति, शांति। यह मंत्र ज्ञान, प्रकाश और शांति का प्रतीक था। जैसे ही मंत्र की गूंज पूरे देश में फैली, तमोवायु की भूरी ऊर्जा कंपन करने लगी। यह लोगों के मन से, दीवारों से, हवा से बाहर निकलने लगी। यह एक भयानक और साथ ही मुक्तिदायक दृश्य था। अदृश्य धुआं जैसा कुछ ऊपर उठ रहा था, जो हवा में घुलकर विलीन हो गया। जो लोग पहले भ्रमित, क्रोधित या संदेह में थे, उनकी आंखों में अचानक स्पष्टता और शांति दिखाई दी। संसद में अटका राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक अगले ही दिन अप्रत्याशित बहुमत से पारित हो गया। समाज में फैली अशांति शांत हो गई और लोगों ने फिर से एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया। राष्ट्र जागृति महायज्ञ एक ऐतिहासिक घटना बन गई। नरेंद्र ने किसी व्यक्ति को पराजित नहीं किया था, बल्कि एक अदृश्य, सूक्ष्म ऊर्जा को पराजित किया था, जो सदियों से मानव मन को दूषित कर रही थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि असली युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों,
चेतना और आध्यात्मिक शक्ति से लड़ा जाता है। नरेंद्र ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि धर्म और सेवा का माध्यम बनी। परंतु नरेंद्र जानते थे कि तमोवायु की शक्ति कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वह ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहती है, बस अवसर की तलाश में। यह लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, प्रत्येक मन में, प्रत्येक समाज में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र, एक दैवीय अंश के रूप में, आज भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में खड़े हैं, एक ऐसे प्रहरी के रूप में जो न केवल भौतिक शत्रुओं से, बल्कि उन सूक्ष्म, अदृश्य शक्तियों से भी देश की रक्षा करते हैं, जो मानव मन को भ्रष्ट करने की क्षमता रखती है। उनका मिशन अधूरा है, क्योंकि धर्म की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और अधर्म अपने रूप बदलता रहता है। भविष्य में कौन सा नया तमोवायु आकार लेगा, यह कोई नहीं जानता, पर नरेंद्र हमेशा तैयार रहेंगे, अपनी दैवीय दृष्टि और अटल निष्ठा के साथ। भारत का भविष्य अब केवल धरती पर नहीं, बल्कि आत्माओं के भीतर लड़ी जाने वाली इस अदृश्य लड़ाई पर भी निर्भर करता था।